पकोड़े बेचने वाली चिड़िया। जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। पेड़ों की टहनियों से पानी की बूंदें ऐसे टपक रही थी जैसे मोती झर रहे हो। हर तरफ हरियाली थी, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी और सब पंछी अपने अपने घोंसलों में दुबके हुए बैठे थे। लेकिन एक चिड़िया थी, पीहू, जो मौसम चाहे कैसा भी हो अपने काम में लगी रहती थी। उसका छोटा सा ठेला जंगल के बीचों बीच एक पुराने बरगद के नीचे था, जिस पर लिखा था पीहू के गर्मा गर्म पकोड़े, प्यार से बने बारिश में खाने के मजे। चलो बेटा, बारिश जोरों की है, लेकिन आज पकोड़ों की खुशबू से सारा जंगल खिंचाएगा। माँ, तुम हर दिन इतनी मेहनत करती हो, कभी डर नहीं लगता इस बारिश में? अरे डर कैसा, ये बारिश तो हमारे साथ ही है बेटा। जब बादल गरजते हैं तब पकोड़ों की खुशबू सबसे तेज जाती है। और सच में थोड़ी देर में ही उसके ठेले से निकलती बेसन और हरी मिर्च की महक पूरे जंगल में फैल गई। तभी दूर से मिट्ठू तोता और सुंदरी तोती उड़े चले आए। अरे वाह, ये कैसी खुशबू! कहीं चाय ना चाहिए, पकोड़े तो मिल रहे हैं। हाँ, इस बारिश में पकोड़ों के बिना मजा ही नहीं आता। अभी पकोड़ों का दौर चल ही रहा था कि तभी रंग बिरंगी छतरी लिए पिंकी चिड़िया वहां उतरी। पिंकी पूरे जंगल में अपनी मसाला चाय के लिए मशहूर थी। पीहू, अकेले अकेले पकोड़े खिलाओगी? बिना चाय के तो बारिश का मजा अधूरा है। आओ पिंकी, मैं बस तुम्हें याद ही कर रही थी। तुम्हारे अदरक और इलायची वाली चाय के बिना मेरे पकोड़े भी उदास थे। पिंकी ने तुरंत अपनी छोटी सी केतली निकाली और गर्मा गर्म चाय परोसना शुरू कर दिया। पकोड़ों की सौंधी महक और चाय की खुशबू ने मिलकर पूरे बरगद के नीचे एक महफिल जमा दी। सभी पंछी भीगते हुए भी गुनगुनाने लगे। तभी पंख फड़फड़ाती हुई लाली चिड़िया और नीलू चिड़िया भी वहां आ पहुंची। उफ पीहू, जल्दी से कुछ गर्मा गर्म खिलाओ, इस बारिश ने तो मेरा होलिया ही बिगाड़ दिया है। धैर्य रखो लाली, पीहू की मेहनत का स्वाद चखने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। पीहू, तुम वाकई में ही बहुत ही बहादुर हो। पीहू ने सबको खस्ता पकोड़े दिए। तभी अचानक आसमान में एक बड़ा साया मंडराने लगा। ये जग्गू चील और उसकी पत्नी चंदा चील थे। जग्गू चील भारी आवाज में बोला, पीहू, तुम्हारे पकोड़ों की चर्चा पूरे आसमान में है, क्या हमें भी स्वाद चखने को मिलेगा? वाकई इतने छोटे पंछी को इतनी मेहनत करता हुआ देख खुशी हुई। पीहू ने उन्हें सम्मान के साथ शाही पकोड़े परोसे। थोड़ी देर बाद पेड़ की एक ऊंची डाल से आवाज आई, काव काव। क्या चल रहा है नीचे? इतनी भीड़ क्यों है? वो था कालू कौवा और उसकी चालाक साथी बिजली कौवी। देखो तो सही, कालू पहले तो ये बस गाना गाती थी, अब पूरा होटल बना लिया और अब तो चील भी इसके दोस्त बन गए। हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी चोरी डकैती की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज रात कुछ ऐसा करते हैं कि इसका सारा तेल पानी बन जाए। रात को जब पूरा जंगल सो रहा था तो पीहू अपने ठेले को ढककर घोंसले में चली गई। तभी आसमान में बिजली कड़की और दो परछाइयां चुपके से नीचे उतरी। सावधानी से कालू, पहले इस तेल में गंदा पानी डालो, फिर इस बेसन में बारीक मिट्टी और कड़वे नीम के पत्ते मसल कर मिला देते हैं। सुबह जब वो तलेगी तो पकोड़े कड़वे और खराब हो जाएंगे। दोनों ने अपनी शरारत पूरी की और गायब हो गए। उन्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा, पर बरगद के छेद में रहने वाला एक बूढ़ा उल्लू ये सब देख चुका था। कालू और बिजली जब तेल में गंदा पानी डालकर लौट रहे थे, सुबह सुबह पीहू ने जैसे ही पकोड़े तले, छपाक फटाक तेल ऐसे उछला जैसे उसमें किसी ने पानी डाल दिया हो। पकोड़े काले पड़ गए और गंदी महक आने लगी। काव काव, गरम गरम धमाका पकोड़े, खाओगे तो पेट फट जाएगा। पीहू हैरान रह गई। तभी बूढ़े उल्लू ने उसे रात की सारी हरकतें बता दी
और सबूत के तौर पर कालू कौआ का गिरा हुआ काला पंख दिखाया। पीहू ने मन ही मन ठान लिया, अब इनकी शरारत का जवाब भी गर्मा गर्म मिलेगा। पीहू ने 2 दिन तक दुकान बंद रखी और अपनी गुप्त योजना तैयार की। तीसरे दिन उसने नया बोर्ड लगाया, पीहू के स्पेशल सरप्राइज पकोड़े गुप्त रेसिपी के साथ। कालू और बिजली मुफ्त के लालच में नीचे उतरे। आओ कालू भाई, आज मैंने खास मेहमानों के लिए लाल परी स्पेशल पकोड़े बनाए हैं, ये लीजिए। दोनों ने लाल लाल खस्ता पकोड़े एक ही बार में मुंह में डाल लिए। अगले ही पल बचाओ! उनकी आंखें बाहर आने लगी और कानों से धुआं निकलने लगा। अरे बाप रे, इसके अंदर तो सिर्फ तीखी लाल मिर्च और मसाला भरा है। क्यों कालू भाई, क्या ये नया फैशन है कि मुंह और चोंच दोनों लाल हो गए? इसे फैशन नहीं कालू, जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं। दोनों पागलों की तरह उड़कर पास के तालाब में धपाक से गिरे और मुंह पानी में डाल लिया। पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद कालू और बिजली सिर झुकाकर आए और बोले, पीहू हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी मेहनत से जलन हुई थी, पर अब हम समझ गए हैं। पीहू का दिल बड़ा था, वो मुस्कुराई। चलो आज से तुम मेरे पहले ग्राहक बनो। और उसने उन्हें प्यार के साथ ताजे पकोड़े खिलाए। भोली कोवी और भूरा कौआ भी साथ बैठकर खुशी खुशी खाने लगे। बारिश रिमझिम बरस रही थी और पूरे जंगल में एक ही आवाज गूंज रही थी, पीहू के पकोड़े जो खाए वो मुस्कुराए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जल्दी जाके कमेंट करिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।